राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं लड्डुओं को देख के। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, त्रेता युग के पश्चात आज जाकर इन स्वादिष्ट लड्डुओं का भोग करने को मिला। आप धन्य हैं प्रभु, आपके कारण ही ये संभव हुआ है। मैं इन लड्डुओं को आपका प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा। अब विलम्ब किस बात का, टूट पड़ो। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे हनुमान जी कहते हैं, लड्डू विश्वास नहीं हो रहा, ये कैसी माया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी कहते हैं, किससे आरंभ करूं, इससे या इससे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे हनुमान जी सारे लड्डुओं को खा लेते हैं। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, इन लड्डुओं को खाकर आज मुझे माता सीता का मेरे प्रति स्नेह स्मरण हुआ है। माता कितने स्नेह से, कितने प्रेम से, कितने चाव से मेरे लिए स्वादिष्ट लड्डू बनाया करती थी। और आज देवी राधा ने उतने ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। उनके कारण पुनः ये लड्डू चखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं जब देवी राधा से मिलूंगा तो उनके पैरों पे गिर के उनका धन्यवाद करूंगा। उनके चरण रज से मैं धन्य हो जाऊंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा दाऊ से कहती हैं, दाऊ मैं लड्डू लेकर आती हूँ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, अपने साथ कुछ सहायक भी ले जाओ राधा। लड्डू लाने के लिए बहुत सारे थाल लगेंगे तो तुम्हारी सहायता भी हो जाएगी। और तभी कृष्ण कहते हैं, अरे इसकी क्या आवश्यकता है, सहायकों को मैंने पहले ही भेज दिया है। और कहते हैं, किंतु मुझे पूछना है, क्या है कि मुझे भूख लगी है, मुझे वो लड्डू मिल सकते हैं दाऊ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, अवश्य अवश्य कान्हा, जब मैंने कहा है कि प्रत्येक द्वारका वासी को लड्डू मिलेंगे तो तुम्हें भी मिलेंगे, तुम्हें तो 2 मिलेंगे। और फिर राधा कहती है, मैं अभी लड्डू लेकर आती हूँ। और फिर तभी कृष्ण कहते, हनुमान ने भोजन कर लिया है, मेरा मन तो वैसे भी तृप्त हो गया, अब थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। और फिर राधा जाते हुए कृष्ण को देखती हैं और कहती हैं, ये क्यों मन ही मन मुस्कुरा रहा है, अवश्य ही कुछ चल रहा है इसके मन में। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, आज इतने वर्षों पश्चात पेट भरकर स्वादिष्ट लड्डू खाने को मिले हैं। आज आया है आनंद, हे प्रभु श्री राम, धन्यवाद इस क्षण के लिए। और फिर कहते हैं, अरे जिसका धन्यवाद करना था उसका नाम तो लिया ही नहीं। और कहते हैं, धन्यवाद देवी राधा, क्या स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं, आप जहाँ भी हो प्रसन्न रहें। और कहते हैं, उन्हें जाकर भी तो धन्यवाद करना पड़ेगा। और कहते हैं, धन्यवाद बाद में करता हूँ, अभी तो बहुत निंद्रा आ रही है। और मित्रों फिर आप लोग देखेंगे हनुमान जी सो जाते हैं। और फिर तभी देवी राधा लड्डुओं को देखती हैं और वहाँ कोई लड्डू नहीं होता है। और फिर राधा कहती, कौन खा गया लड्डू। और फिर कहती है, हो ना हो ये कृष्ण का ही करा धरा है, उसी को अपने विशिष्ट अतिथि को लड्डू खिलाने की इच्छा थी ना, उसी ने किया है ये सब। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं, अभी कुछ क्षणों में राधा के हाथों के बने लड्डुओं को खाने का सुअवसर प्राप्त होने ही वाला है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं कान्हा से कि क्या कर रहे हो कान्हा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भोजन किए बिना ही तुम तो तृप्त हो चुके हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा वहाँ आती हैं और फिर दाऊ से कहती हैं, दाऊ भंडार गृह में लड्डू न जाने कहाँ चले गए और खाली थाल ही थाल पड़े हैं वहाँ पर। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, इतने सारे लड्डू कौन खा सकता है भला। और फिर राधा कहती है, प्रतीत होता है कि वहीं पर बैठकर किसी ने खाए हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं, कितने बड़े बड़े सपने दिखाए कि लड्डू मिलेंगे। और कहते हैं, हम सभी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक एक द्वारका वासी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपने आश्वासन दिया था कि आप सभी को लड्डू खिलाएंगे। और फिर कृष्ण कहते हैं, ये दाऊ सिर्फ ठिठोली करना जानते हैं। और कहते हैं, अब हमें तो लड्डू नहीं मिलने वाले, अब हम चलते हैं। और फिर दाऊ कहते हैं, कान्हा मुझे भली भांति ज्ञात है कि ये किसका किया धरा है। और फिर कृष्ण कहते हैं, फिर भी क्या कर लिया आपने, लड्डू तो मिले नहीं हमें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा भी कहती हैं, दाऊ मुझे भी लगता है कृष्ण का ही ये करा धरा है, उसी को अपने विशिष्ट अतिथि को लड्डू खिलाने की इच्छा थी ना, प्रजा को नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, वाह
सब द्वारिका में कितने आतुर हैं मेरे अतिथि का स्वागत करने के लिए और उन्हें देखने के लिए। और मेरे अतिथि को तो देखो, तृप्त होकर भंडार गृह में सो गए। धन्य हो गई द्वारिका और धन्य हो गया मैं अपने हनुमान के दर्शन पाकर। आज निंद्रा अच्छी आएगी। अब लगता है थोड़ा विश्राम करने का समय भी हो गया है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, शाम कहता है सैनिकों से, उस बानर को ढूंढो और जैसे ही वो मिले सबसे पहले मेरे पास लेकर आना। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और दाऊ उस विशिष्ट अतिथि को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, दाऊ कहते हैं उस बानर के कारण समस्त द्वारिका को लड्डू प्राप्त नहीं हुए। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि हनुमान जी सूक्ष्म रूप में वहां सो रहे होते हैं और कोई भी उन्हें देख नहीं पाता है। और दाऊ कहते हैं कि एक बार मिलने दो इस बानर को, लड्डू चुराकर खाने का ऐसा दंड दूंगा। और कहते हैं अभी इसको ज्ञात नहीं है कि बलराम सब कुछ सह सकता है, किंतु कोई उसका भोजन चुराकर खा जाए, यह कदापि सहनीय नहीं है। और फिर तभी आगे आप लोग देखेंगे, राधा आती है और कहती है दाऊ कुछ पता चला उस बानर का। और फिर दाऊ कहते हैं नहीं राधा, प्रत्येक स्थान का निरीक्षण मैं स्वयं करके आ रहा हूँ, किंतु उस बानर का कहीं कोई चिन्ह तक नहीं मिला। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी देखते हैं कि हनुमान जी निंद्रा में नीचे गिरने ही वाले होते हैं और तुरंत उनको रोक लेते हैं और कहते हैं मैं भला अपने हनुमान को गिरने कैसे दे सकता हूँ। और फिर आगे मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण के पास जाती हैं और कहती हैं कृष्ण अब बस बहुत हुआ, हे स्वांग बंद करो। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं अरे राधा तुम क्या हुआ, मेरी निद्रा में बाधा क्यों बन रही हो? इतना अच्छा भोजन करने के पश्चात क्या निद्रा आई थी, अब क्या बताऊं। अब ऐसे क्यों देख रही हो, इतनी क्रोध में क्यों हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? और फिर तभी राधा कहती है किंतु मैंने तो तुम्हें भोजन करते हुए देखा ही नहीं। और फिर कृष्ण कहते हैं कभी कभी किसी अपने को भोजन करते देख मन तृप्त हो जाता है। और फिर राधा कहती है अच्छा तो इसका अर्थ है तुम अपने अतिथि से मिल चुके हो, तुमने देखा उसे लड्डू खाते हुए। और फिर कृष्ण कहते हैं मैं कैसे देख पाऊंगा, मैं तो सबके साथ ही था ना। और फिर राधा कहती है तो तुम किसे भोजन करते देख इतने तृप्त हो गए, बोलो। और फिर कृष्ण कहते हैं द्वारिका वासियों को, तुम साथी तो थी, साथी तो भोजन परोस रहे थे, हम उन्हें भोजन करते देखा और मन तृप्त हो गया, इतना की निंद्रा आ गई। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, राधा कृष्ण से कहती हैं तुम्हारा अतिथि है, अब तुम ही लाओगे, हम तो थक गए उसे ढूंढते ढूंढते, कितना उत्पात मचाया है उसने। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।